बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज एक नए डे को। तो आज कुछ गेस्ट आ रहे थे हमारी तरफ, उनके लिए यहाँ पे खाना रेडी हो रहा है। खाने में जी चिकन का बनेगा मज़ेदार सा कौरमा और उसके साथ ही मटन का बनाएंगे हम पुलाव। तो झटपट से चिकन का कौरमा रेडी हो गया था, तो उसके बाद मैंने कहा चलें पुलाव की तैयारी कर लेते हैं। तो पुलाव भी झटपट से रेडी हो गया था, क्योंकि यखनी आप पहले बना लेते हैं तो फिर पुलाव आराम से रेडी हो जाता है। तो यहाँ मज़ेदार सा चांपों वाला पुलाव यहाँ पे रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़े का बना था और झटपट से तो खाना रेडी हो गया था। उसके बाद जी मैं बाहर आई थी, मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। तो यहाँ पर टस्की घर से बाहर निकली हुई है गेट से, और यहाँ पे कव्वे के ऊपर दाल लगा रही थी कि मैं कव्वे को पकड़ के खा जाऊँ, लेकिन कैसे खा सकती है, अभी वो छोटी है, इसकी जंप इतनी ऊंची नहीं है। तो टस्की सुबह से बाहर है और अंदर जाने का नाम नहीं दे रही थी, और साथ ही बाहर ना जैस भी आ गई है, लेकिन जैस बैठ के देख रही है, दूर जा नहीं रही। तो मेरे पास ही यहाँ बैठी हुई है। मैंने कहा जाओ जाके टस्की के साथ प्ले करो, तो कहती नहीं, मैंने यहीं पे बैठ कर सबको देखना है कि सब क्या कर रहे हैं। तो टिग्गी बिल्ला भी यहाँ पर जी प्यारे से मौसम में यहाँ पर तरपाल के ऊपर इंजॉय कर रहा है। और टिग्गी बिल्ला जब तरपाल पे बैठा होता है ना, तो उसको सारा व्यू नज़र आ रहा होता है, कौन सा बिल्ला आ रहा है, कौन सा बिल्ला जा रहा है। ये सारा ये ना, ये इस तरपाल पे खड़े होकर नज़र रखता है उनके ऊपर। तो यहाँ पे इसको मस्तियाँ चाहिए हुई हैं। तो जैसे ही मैं इसको पारी करने लगी थी ना, तो इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे हाथ पे इतना ज़्यादा ना निशान पड़ गए थे। मतलब आपकी तरफ से तो खेल रहा था, ये नहीं पता खेल खेल में मेरे हाथ का वो हो गया, लाल लाल हो गए। तो फिलहाल आज टिग्गी बिल्ला यहाँ पर पहले बैठा हुआ था, उसके बाद शाम से मैं इसको ढूंढने लगी हूँ। जो 6 बजे से मैं ढूंढना शुरू हुई थी, टिग्गी बिल्ला कहाँ गया, टिग्गी बिल्ला कहाँ गया। तो टिग्गी बिल्ला जी यहाँ पे शेड के ऊपर आराम से सो रहा है, और मैं ढूंढ ढूंढ के इसको खप गई हूँ, और ये मियाँ भी नहीं कर रहा था कि मुझे पता चले ये कहाँ पे है। तो टिग्गी बिल्ला बहुत ज़्यादा शरारती होता जा रहा है। अब इसने गोल्डन को देख लिया था, अब ये इन्हें थोड़ी देर तक गोल्डन के पास जाके ना उस पे हमला करना, उसको भगाना यहाँ से। मना कर रही हूँ टिग्गी बिल्ला ऐसे मत करो, लेकिन टिग्गी बिल्ला कहता है मैंने बात नहीं आना, और चाह के मैंने गोल्डन को ज़रूर मारना है। तो अब इतना ऊंचा था ना टिग्गी बिल्ला यहाँ से कि मेरा हाथ भी नहीं जा रहा था, वरना टिग्गी बिल्ले को मैं पकड़ के अंदर ले जाती। तो शाम के टाइम दिल करा था रात के खाने के बाद कि चाय पी जाए यहाँ पर, तो मैंने चाय ऊपर रखी हुई है मज़ेदार से चाय के साथ। पफ पेस्ट्री पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी पफ पेस्ट्री को इंजॉय कर लेते हैं यहाँ पर चाय के साथ। अच्छा, चाय के साथ अगर बिस्किट हो, पफ पेस्ट्री हो, एक आधी बंदा चाय ले, लेकिन आपको खाने में अच्छा लगता है वैसे। यहाँ पर जी पफ पेस्ट्री और चाय पीने के बाद आज जी हमने जाना था ज़रा मार्केट तक गए थे हम कुछ चीज़ें बाय करने के लिए। तो रास्ते में आते हुए हमें यहाँ पे गोरमे नज़र आया है। गोरमे ये एक्चुअली रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे हम जी स्टेक खाने के लिए स्पेशली आए हैं, क्योंकि जो ये वाला गोरमे है ना, इसके स्टेक बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो हमने जी यहाँ पर मेन्यू में सबसे पहले फाइंड आउट किया है कि हमें स्टेक नज़र आए कि इनके पास कौन कौन से स्टेक्स अवेलेबल हैं। तो बीफ के स्टेक लिखे तो हुए थे इन्होंने, लेकिन बीफ का स्टेक अवेलेबल नहीं थे। वो कहते हैं एक अरसे से हमने बंद कर दिए हुए हैं, हम सिर्फ चिकन के ही यहाँ पर ना स्टेक अवेलेबल हैं। तो यहाँ जी हम भी चिकन के हमने स्टेक ऑर्डर कर लिए हैं। 3 तरह के हमने स्टेक ऑर्डर किए थे, क्योंकि मैं, पापा और मेरी सिस्टर गए थे हम जरा मार्केट तक। तो यहाँ जी ऑर्डर देने के बाद उसके बाद हमने वेट किया है, और विद इन 10 मिनट्स हमारे स्टेक आ गए थे। ये जी मैक्सिकन स्टेक है, और ये खाने में थोड़ा सा खट्टा मीठा सा था, और मतलब टेस्टी था इन शॉर्ट। और ये था इटालियन स्टेक, ये भी ठीक था खाने में। और ये था ब्लैक पेपर स्टेक। सब ने अपने अपने मतलब चॉइस के मुताबिक स्टेक ऑर्डर कर लिए थे। और स्टेक तो गरम गरम खाने का ही मज़ा आता है, अगर स्टेक ठंडे हो जाए ना, तो आपको खाने का मज़ा ही नहीं आता, वो आपको बहुत हैवी फील होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ जी स्टेक इतने ज़्यादा गर्म थे ना, मुझसे तो मतलब बाइट ली नहीं जा रही थी। यहाँ पे धुआं नज़र आ रहा होगा आपको, बार बार धुआं हो रहा है, लेकिन वही मुश्किल से मैंने खाया। गरम गरम खाना था, और बहुत ज़्यादा गर्म था ये। तो फ़िलहाल जी स्टेक अभी मेरा हाफ़ हुआ था, तो साथ ही हमने ऑर्डर कर लिया यहाँ पे मिंट मार्गरीटा, ताकि जो हम खाएँ साथ ही ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर जी मिंट मार्गरीटा हमारा आ चुका है। अच्छा, मिंट मार्गरीटा इतना टेस्टी नहीं था, इतना मतलब पीने में रिफ्रेशिंग नहीं था। फ़िलहाल हमने पी लिया। उसके बाद जी ये है जी गवर्नमेंट की बाइट से आउटलुक। और यहाँ पर देखा जाए तो हम वीकेंड पे नहीं गए थे, ऑफ डेज़ में गए थे, और रश तो वैसे ही था अंदर इतना। हमेशा आपको वेट करना पड़ता है वेटिंग एरिया में, उसके बाद आपकी टर्न आती है। तो घर आई हूँ तो टिग्गी बिल्ला कहता है मैं कब से वेट कर रहा था बाहर, और तुम अभी तक आना आई नहीं थी। तो मेरे साथ टिग्गी बिल्ला अंदर आ गया है। अंदर आके जी आज हमने देखनी है एक मूवी। तो यहाँ पे हम जी मूवी ऑन कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही कौन सी मूवी देखें।
तो इसी के साथ ही मैं अपना ये छोटा सा व्लॉग एंड कर रही हूँ। आपने बताना आपको व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा है तो आपने लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।